हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे दिन की शुरुआत और हम फ़िलहाल जा रहे हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन। तो अभी मैं हूँ दिल्ली में। आप सामने सनराइज़ देखें कितना खूबसूरत हो रहा है। अभी मॉर्निंग का बज रहा था 7 आई गेस। ये अपनी सुबह की पहली चाय आ गई यहाँ पर और हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन के बाहर। तो अब यहाँ पे से थी अपनी ट्रेन जो कि थी हमारी करीबन में 8 बजे की। तो गाइज़ ये है बेसिकली आपकी कालका शताब्दी और ये दिल्ली में चलती है मॉर्निंग 7:40 से और आपको चंडीगढ़ पहुंचा देती है ये 11 बजे। टोटल ड्यूरेशन करीबन 3 घंटे का लेती है और काफ़ी कंफर्टेबल और सही जर्नी है। तो यहाँ पे अपना आ गया था मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और मैं अपना टाइम पास करने के लिए खेल रहा था सुडोकू। तो अपनी चाय के साथ सुबह सुबह की और ये सुडोकू का जो है खेलने का जो है मज़ा ही कुछ और था। काफ़ी देर खेलने के बाद हमने सुडोकू को जो है कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया और इसमें मेरा करीबन 2 घंटे सफ़र का कट भी गया। तो सुडोकू बेसिकली एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपका ब्रेन की एक एक्सरसाइज करवाती है। सुडोकू के ख़त्म होते ही हमारा एक नेक्स्ट स्नैक हमारे सामने आ गया। तो अब अपना मस्त जर्नी इन्जॉय करते करते हम अपना वो स्नैक भी इन्जॉय कर रहे थे। देन फाइनली वी रीच द चंडीगढ़। हम चंडीगढ़ पहुंच गए और अभी क्या मेरे बाल बिगड़ गए थे तो मैं अपने बाल सही कर रहा था। तो ये है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन जो कि अभी रिनोवेशन में है। यहाँ से मुझे जाना था मानक भवन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि यहाँ से था करीबन 4 किलोमीटर। और ये देखिए हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको मानक भवन ही बोलते हैं, यहाँ हम आ गए। मैं आया था यहाँ पे अपने कुछ ऑफिस के काम से और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है तो और बहुत ही ज़्यादा शांत भी है। देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने एक रॉक क्लिप शूट करने की कोशिश की, बाकी मैंने पूरा नहीं बनाया। और ये एकदम ऑन रोड है। जब आप चंडीगढ़ में जाओगे रेलवे स्टेशन से जस्ट 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और एकदम ऑन रोड है। और जैसा कि सबको पता है चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है, इसको द सिटी ब्यूटीफुल भी बोला जाता है। तो ये एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल है और जैसा कि आप देख सकते हो एकदम एक फॉरेन जैसा लाइफस्टाइल दिखता है यहाँ पे। अच्छे अच्छे फुटपाथ्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, अच्छे रोड्स हैं और रोड साइड आपका सर्विस लेन के बाद आपका पार्किंग एरिया एंड देन गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ से जा रहा था रॉक गार्डन क्योंकि मेरा काम थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना थोड़ा टाइम हम स्पेंड कर लें चंडीगढ़ में। हालांकि मैं चंडीगढ़ में रॉक गार्डन पहले भी गया हुआ हूँ, लेकिन आज मैं काफ़ी सालों बाद फिर से मेरे को मौका मिला तो मैं सोचा कि मैं चंडीगढ़ का रॉक गार्डन एक बार एक्सप्लोर कर लूँ। आप शहर देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत शहर है ये। और चंडीगढ़ की मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है एंड इट सर्व्स एज द शेयर्ड कैपिटल बिटवीन 2 स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा। अच्छा, इसी के साथ हम अपना रॉक गार्डन आ गए थे। सो गाइस, दिस इज़ द एंट्री ऑफ द रॉक गार्डन। ये आपका रॉक गार्डन की एंट्री है गाइस। और यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं कुछ। बाकी इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है ये तो मेरे को नहीं मालूम। और पूरा रॉक गार्डन का ना एक कंप्लीट टूर आपको आज कराऊंगा। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं गाइस, इसमें आपको मिल जाएगी इसकी हिस्ट्री शायद, क्योंकि अभी मैं नहीं पढ़ने का वो कर रहा हूँ। गाइस, आपको रॉक गार्डन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो है रॉक गार्डन ये एक सीक्रेट था। 18 सालों के लिए ये एक सीक्रेट था। बाकी गाइस ये मटकों से बना रखा है, बहुत ही सुंदर। नेक चंद जी ने इस गार्डन को जो है फाउंडर थे बेसिकली, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था इसको 1957 में। उन्होंने इस गार्डन को बनाना स्टार्ट किया था जो कि एक फॉरेस्ट बफर जोन था, मतलब काफ़ी घना जंगल था यहाँ पे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बैन था। उन्होंने इसको 1957 में बनाना स्टार्ट किया था जो कि 1975 में जाके डिस्कवर किया गया अथॉरिटीज़ के थ्रू। मतलब अथॉरिटीज़ ने इसको 1975 में पकड़ लिया था कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है। नेक चंद जी इसको रात में बनाते थे लोगों से अपना काम छुपाने के। ये मेरी सोलो ट्रैवलिंग है चंडीगढ़ की। इससे पहले मैं रॉक गार्डन आ चुका हूँ बट तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1957 में जो है नेक चंद जी ने इसको चोरी छुपे बनाना शुरू किया
और 1975 में अथॉरिटीज़ ने इसको डिस्कवर कर लिया, मतलब इसको पकड़ लिया कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है। जब तक उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा तब तक ये ऑलरेडी 12 एकड़ का जो है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका था, जो कि जिसमें कि काफ़ी तरह के कोर्टयार्ड और स्कल्पचर्स मौजूद थे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि थी नेकचंद जी के लिए। और जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, काफ़ी भूल भुलैया टाइप था, मतलब कि कैसे इसको बनाया होगा मैं सोचने पर कई बार मजबूर हो जाता हूँ। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा रिनोवेशन भी हुआ होगा, क्योंकि 1957 का टाइम और आज का टाइम में बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये एक्चुअल में जो है बहुत ही ज़्यादा एक दिलचस्प चीज़ है। बारिश के टाइम पे ये गार्डन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि हरियाली जो है हर तरफ ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये जो आप साइड में वॉल्स देख रहे हो पहाड़ी नुमा, इनसे पानी गिरता है। मैं आ गया हूँ गाइस सोलो ट्रैवलिंग पे, चंडीगढ़ रॉक गार्डन। कितना खूबसूरत है देखिए। कोई नहीं है मेरे साथ अभी फ़िलहाल, मैं अकेला ही हूँ। वाह, कहा तो यहाँ तक की जाता है कि जब नेकचंद जी इसको रात में काम करते थे आके यहाँ पे, तो वो टायर्स जला करके, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जला कर जिसमें रोशनी बहुत कम होती हो, ऐसी चीज़ों को जला जला करके वो यहाँ पे अपना स्कल्पचर और ये जो उनके अंदर की एक कला थी उसको निखारते थे। मतलब कि कहने का ये है कि इसका जो निर्माण उन्होंने किया है वो बहुत डिम लाइट में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो रात में करते थे तो बहुत ही ज़्यादा रोशनी की कमी रहती थी, तो वो टायर या कुछ ऐसी चीज़ें जला करके इसको धीरे धीरे उन्होंने इस पार्क को गढ़ा। अपने रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करने के दौरान मेरे को ज़्यादातर पार्क में सन्नाटा ही मिला, जैसा कि आप क्लिप्स में देख सकते होंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। ये बिल्कुल आपका रॉबर्ट्स केव जैसा है कुछ, इससे पानी गिरता था शायद, वहाँ गिर रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं थी और काफ़ी जो है स्मूथ एक इन्वायरमेंट था, काफ़ी ठंडी हवा थी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, एक अच्छा एम्बियंस था। मैं अकेले गया भी तो मेरे को थोड़ा सा आगे जाके मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठा था, मैंने थोड़ा रेस्ट किया, तो मेरे को एक वर्थ इट लगी ये जगह, क्योंकि मेरे अंदर थकान नहीं थी और मैं थोड़ा सा लाइट फील कर रहा था। मैं जहाँ भी जा रहा था मेरे को हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा मिल रहा था, मतलब कि एक फुल पीसफुल जगह थी ये मेरे लिए, क्योंकि पूरा एक नेचुरल टच, नेचुरल फील दे रही थी ये जगह। बड़े बड़े से पहाड़, बीच में नदी और झरने भी जगह जगह पर, ये पानी की आवाज़, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुकून एक भरा वाइब दे रही थी। और देखिए गुफा जैसा स्ट्रक्चर, मतलब पूरा कुल मिला करके एक पूरा वर्थ इट एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतना कोई ख़ास महंगा टिकट भी नहीं है, यहाँ का 30 रुपये का टिकट है मात्र, तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक वर्थ इट जगह मेरे को लगी है। मेजॉरिटी ऑफ द वीडियो में आपको यही दिख रहा होगा कि लोग नहीं दिख रहे होंगे। मैं हर टर्न पे जब कैमरा घुमाता हूँ तो देखिए हर तरफ सन्नाटा ही दिखता है सिर्फ, क्योंकि लोग बहुत ही लिमिटेड थे, बहुत ही कम थे। और ज़्यादातर टाइम अगर आप अकेले आए हो तो आप अगर गाना लगा के सुन रहे हो या चल रहे हो तो आप मस्त फुल वाइब एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, अगर इस पार्क की और खूबियों की बात करूं तो ये जो है पूरा बिल्ट इंटायरली फ्रॉम जंक, मतलब ये पूरा जंक से बना हुआ है। मतलब यहाँ पे जो भी आपको स्कल्पचर्स दिख रहे हैं ये बेसिकली वेस्ट मटेरियल से बने हुए थे, जो भी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई थी। ये ब्रोकन बैंगल्स, इलेक्ट्रिक प्लग सॉकेट्स, कोल स्लैग, बाथरूम सिंक एंड फ्रेम्स जो टूट जाते हैं, ठीक है, इन्हीं सब से जो है मिल करके यहाँ पे स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, और देखिए ऊपर जो टाइल वगैरह आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें उन्हीं से बनी हुई थी। छोटे छोटे से अंदर स्कल्पचर्स रखे हुए थे, ये सब भी कहीं ना कहीं एक तरह से वेस्ट मटेरियल से ही बनाए गए थे। और मतलब कि एक पुराने कल्चर को दर्शाने के लिए यहाँ पे जो है इस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कि वेस्ट टू वंडर वाली चीज़ है, कि मतलब कि वेस्ट से आप चीज़ें बना रहे हो और ये सारी जगह जब यहाँ पे पानी भर जाता होगा तो आप गेस करिए कितनी खूबसूरत लगती होंगी। तो ये बेसिकली इसका एक कंसेप्ट था रॉक गार्डन का, जो कि बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है। छोटे छोटे से ऐसे दरवाजे आपको मिलेंगे रास्तों में, वहाँ से आपको झुक झुक के निकलना पड़ेगा, वो भी एक अपने में ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ का भी। अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा मैं जितने दरवाज़ों से एंटर कर रहा था मेरे को झुकना पड़ रहा था, क्योंकि दरवाजे छोटे थे।
तो ये दरवाज़े छोटे मिस्टेक से नहीं, इंटेंशनली बनाए गए थे। एक वहाँ पे कुआँ भी था जो आप सामने देख रहे हो, इसमें लोग सिक्के वगैरह डाल रहे थे। अब वही है ना कि अपना इंडियन कल्चर देखा नहीं कि सिक्के वगैरह डालने लगे, जबकि यहाँ पे भगवान जी की पूजा या मंदिर टाइप पे कुछ भी नहीं है। ये देखिए झुक के निकलना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न जो है ये इंटेंशनली बनाए गए थे। इट वॉज डिज़ाइन टू फोर्स विजिटर टू बो एज द एंटर, सिम्बलाइजिंग एज अ गेस्चर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट एज द स्टेप इनटू अ डिवाइन किंगडम। ठीक है ना, आप समझ रहे होगे कि मतलब कि जब आप किसी अच्छी जगह पर या ऐसी पवित्र जगह काइंड ऑफ जाते हो तो आपको मतलब कि अगर आप ऐसी जगह एंटर कर रहे हो तो आपको झुक के ही एंटर करना पड़ेगा। आपको अपना सर, अपना मस्तक थोड़ा सा झुकाना ही पड़ेगा ऐसी जगहों के लिए। वो चीज़ इस पर्पस से बनाई गई थी। तो मतलब सारे दरवाजे देखिए छोटे ही होंगे, हर कोई जो है ना वो झुक के ही निकलेगा, क्योंकि वो इंटेंशनली बनाया गया था। तो ये इसमें जो छोटे दरवाजे हैं उनका ये कंसेप्ट है बेसिकली। और ये फिर हम उसके भी आगे आ गए। और मतलब आप खूबसूरती देखिए, यहाँ की एक फ़ोटो है मेरी जो मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है वीडियो की स्क्रीन पे दे दूँगा, आप वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। ये मेरा काफ़ी पुराना फ़ोटो रहा है और अभी मैं यहाँ पे करीबन 6 साल बाद आया था। अच्छा, अगर एक चीज़ आपने इसमें ऑब्ज़र्व की हो तो ये कोई गार्डन जैसा नहीं लग रहा था। ये लग रहा था जैसे किसी राजा का महल हो। मतलब कंप्लीटली अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो बड़ी-बड़ी दीवारें, सामने आप झरना देखो, बीच में नदी देखो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक किंगडम के फॉर्म में बनाया गया था। मतलब कि इसको लोग गार्डन बोलते ज़रूर हैं, रॉक गार्डन, बट इट्स नॉट अ गार्डन। ये बेसिकली एक फैंटेसी थी उस आदमी की अपना किंगडम बनाने की, और उसने वही बनाने की कोशिश की, क्योंकि 12 एकड़ का कैंपस, ये 12 एकड़ की जगह बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि एक तो कम्प्लीटली स्टोन से बना था, और यहाँ पे जो है कम मतलब 1000 ऑफ स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। और वो विलेज विद वुमेन कैरिंग पॉट्स, म्यूजिशियन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, डीप जॉर्जेस एंड वाटरफॉल। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा देख करके कि ये कम्प्लीटली जो है एक प्लान्ड सिटी है। मतलब कि हर एक चीज़, अभी जैसे सामने आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि बैठ करके कुछ देखने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। आप ये फुटपाथ, मतलब ओवरऑल आप कम्प्लीटली देखोगे ना तो ये एक किंगडम के फॉर्म में बनाया गया था, कि मतलब कि किसी की फैंटेसी थी कि मेरे को अपना ऐसा बनाना है एक पूरा साम्राज्य जो, तो उसने उस तरह से उसको फॉर्म किया। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करिए कि एक अकेले इंसान के लिए 12 एकड़ का कोई इतना बड़ा कैंपस बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और उसको अपने हिसाब से ढालना, और फिर वो भी सिर्फ रात रात में काम करके, क्योंकि दिन में वो बना नहीं सकते थे, बिकॉज अथॉरिटीज़ के थ्रू उस जगह पर किसी भी तरह का काम करना बैन। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड कम था और घूमने में बहुत ज़्यादा सहूलियत रही। बहुत ज़्यादा वास्ट बिल्डिंग है, देखिए दोनों तरफ रॉक्स की बिल्डिंग है। फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है लड़कियों का, बच्चे भी खेल रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे को अकेले घूमने में ये गार्डन मतलब एक मिक्स फीलिंग रही। कई बार ऐसा लगता था, देखिए बिल्कुल वैकेंट है, ठीक है। यहाँ का प्लस पॉइंट मेरे को यही लगा कि जगह बहुत शांत है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये अभी शांत है, कुछ सीज़न रहता हो जब ये बहुत ज़्यादा भीड़ रहती हो, ठीक है। और मतलब एक मिक्स सी फीलिंग रही। कुछ जगह पर ऐसा रहा कि नहीं कोई साथ में होना चाहिए, कुछ जगह पर ऐसा रहा कि नहीं अकेले ही ठीक है, बढ़िया मस्त। क्योंकि मैं सोलो बहुत कम ट्रैवल किया हूँ तो इसलिए जो है ओके। अभी मैं इधर से आया हूँ और ये सामने है कोई म्यूज़ियम है, टाइगर शार्क, लार्ज ब्लू स्ट्रिप पैंगेसियस, मिल्की वाइट कोई, सैप्रनिकस रोब्रोफस्कस, कोई नाम नहीं, बेनाम है। रेनबो शार्क्स, एप्पल्स और राइनोकोस फ्रेंड नाटम, पता नहीं क्या नाम है, भगवान जाने। हीरो सेवेरम फिश,
क्या फिश क्राइसिस और ऑक्टोपस। भाई साहब इसका तो नाम पढ़ने में ही फट जाए। एम्फिलोपस ट्रिटलिनस पारानिट्रोप्लिमस, पता नहीं क्या है भगवान, इतना खतरनाक नाम रखते क्यों है भाई, समझ में नहीं आता। ये अतुल के साथी कहाँ आ गए। तो गाइज़ इसी तरह यहाँ पे तमाम तरह की मछली का म्यूज़ियम था जिसमें तरह तरह की मछली रखी थी। आप चाहो तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, इसमें मैंने सिर्फ मछलियाँ ही दिखाई हैं और कुछ नहीं। दिस इज योर एलिगेटर गार स्पैक्चुला, पता नहीं ऐसे नाम है ना मछली हो गए, मतलब हालत ख़राब है वही पढ़ने में। समझ में आ गया कि मेरी इंग्लिश कितनी बेकार है। ये क्या चीज़ है, अच्छा अलग अलग शीशे में अलग अलग आकृतियाँ। देखो मुंडी कहाँ जा रही है, सर कितना छोटा हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें यार पता नहीं कहाँ है, ऊपर नीचे मुंडी मिल गई। ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बराबर है सब। इसमें क्या है, पैंट लंबी हो गई है, धड़ छोटा हो गया, ऊपर धड़ एक्स्ट्रा हो गया, अलग अलग आकृतियाँ। मैं नाटा हो गया हूँ। इसमें टांगे कहाँ चली गई, देखो ऊपर इतना ही रह गया हूँ। अरे बाप रे, इसमें टांगे तो बेचारे से ही बची, ऊपर पूरा हो गया हूँ। मुंडी जुड़ गई, नीचे छोटा ऊपर छोटा। मुंडी का हो गई, बड़ा बड़ा हो गई का, पता नहीं क्या हुआ। तो गाइज़ अब ये वो टाइम था जब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर चुका था यहाँ पे करीबन 1 घंटे, और 1 घंटे बाद लेटने के बाद मैं उठा था और फिर मैं सामने थी मेरे को दिखी कैंटीन, तो मैं कुछ नाश्ता वाश्ता करने चला गया था वहाँ पे। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद दिन में आगे बढ़ा, यहाँ पे कुछ झूले पड़े हुए हैं, वहाँ पे मैंने झूले क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आया था तो भी मैंने अपने दोस्त के साथ झूले थे। अंदर में देखने का प्रयास कर रहा था लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक म्यूज़ियम जैसा बना रखा है जिसमें रखा कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिकली घूमने के पर्पज़ से ही जो है काफ़ी अच्छी जगह है। बाकी यहाँ आप सोचेंगे कि अगर वो कुछ दिलचस्प या कुछ रोमांचक या कुछ एडवेंचरस मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब लोग झूले झूल रहे हैं। तो गाइस दिस इज़ योर रॉक गार्डन। ये आपका कंप्लीट रॉक गार्डन का टूर हो गया इस व्लॉग में। अब मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर जो है झूला वूला झूलूँगा और देन फिर मैं यहाँ से रवाना होऊंगा। सामने देखिए आपका गेट क्लोज़ है आपका, बस यही एग्ज़िट है रॉक गार्डन का। अब मैं थोड़ा सा झूला में भी झूल लेता हूँ, देन आफ्टर फिर यहाँ से हम रवाना होंगे कहीं के लिए भी नहीं। तो गाइज़ जब आपको ऐसे स्कल्पचर दिख जाए तो ये समझ लीजिए कि रॉक गार्डन का एंड है, मतलब हम रॉक गार्डन से एग्ज़िट कर रहे थे यहाँ पर। तो गाइज़ अभी जो है मैंने आपको दिखाया रॉक गार्डन, जो कि है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ को बोलते हैं द सिटी ब्यूटीफुल। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और गाइज़ मैं आपको सच बताऊँ, चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, जी वैगन जा रही है, देखिए आपको। ऐसा नहीं है कि मैं चंडीगढ़ पहली बार आया हूँ, मैं चंडीगढ़ उससे पहले भी आ चुका हूँ। और मतलब रॉक गार्डन ही पहले आ चुका हूँ, लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। बस स्टैंड देखिए कितना प्यारा बस स्टैंड है। सिटी देखिए कितनी साफ़ सुथरी। अभी मैं जा रहा हूँ सुखना लेक की तरफ, ठीक है।
क्योंकि मैंने रॉक गार्डन ऑलमोस्ट रॉक गार्डन तो मैंने पूरा कवर कर ही दिया है। अब मैं जा रहा हूँ सुखना लेक की ओर और फिर आपको दिखाता हूँ मैं इसकी सुखना लेक पे बेसिकली क्या है। वहाँ पे कुछ नहीं, बेसिकली जैसे कि होती है लेक वगैरह में एक्टिविटीज़, बोटिंग वगैरह यही सब है वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ चल के। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लिप पे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ, रॉक गार्डन से सुखना लेक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है। नेट पे 1.2 दिखाता है, बट उसका जो रेंज है वो 1 किलोमीटर से ही ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। और ये वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। देखिए आप साइड में आपको पाथवे मिल जाएगा चलने के लिए, फुटपाथ। और आप मस्त एंजॉय करते हुए, मौसम थोड़ा और फेवर में हो, अभी हल्की हल्की धूप हो रखी है। मौसम अगर और फेवर में हो तो बहुत अच्छा है। अगर यही मानसून या फिर थोड़ा सा ऐसा मौसम हो हल्की ठंडी वाला, हालांकि हल्की ठंडी तो अभी भी है, इट्स फेब का में ये वीडियो है। और लेकिन अगर मानसून वगैरह होता है तो आप समझिए ये जो हरे भरे रास्ते हैं कितने खूबसूरत हो जाएंगे अगर यहीं पे बादल हो जाएं और बारिश जैसा बन जाए। देखिए रॉक गार्डन का गेट नंबर 2 यहाँ पे, गेट नंबर 1 से शायद एंट्री होती है। सारा रॉक गार्डन ही है और सुखना लेक आपका आगे ही है। मैं ऑलमोस्ट 200-300 मीटर कवर कर चुका हूँ, 600-700 मीटर और बाकी होगा। गाइस जो चंडीगढ़ है, इस सिटी का जो डिज़ाइन हुआ था, जो आर्किटेक्ट थे वो आपका स्विस फ्रेंच थे। मतलब बेसिकली उनका नाम था ली कॉर्बुज़ियर। उन्होंने इस सिटी को डिज़ाइन किया था। तो शायद इसी वजह से इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चौड़ी रोडें हैं, पेड़ पौधे हैं, पेडेस्ट्रियन वॉकिंग्स हैं। मतलब अच्छा शहर है ये, है ना। भीड़ भाड़ यहाँ वैसे भी कम है। और मतलब हम बेशक सफ़ेद लोगों की या गोरे लोगों की बुराई ज़रूर करते हैं, लेकिन भाई उनमें काबिलियत थी एक्चुअल में, ठीक है भी, ठीक है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, नावल होते हैं सब, या तो उठ के वो। तो गाइस इसी के साथ हम पहुंच गए थे सुखना लेक। और ये सुखना लेक से जो है एक मतलब कि रिवर बैंक का एक व्यू है। तो यहाँ से क्या है कि बोटिंग वगैरह के लिए आपको बोट मिलती है, टिकट वगैरह लेकर के आप बोटिंग कर सकते हैं। और लेक काफ़ी बड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये कुछ हमको फील देता है मुंबई के बैंड स्टैंड जैसा, लेकिन बस वही है कि बैंड स्टैंड में ओशियन है, यहाँ पे लेक है। और ओशियंस में वेव्स आती हैं, यहाँ वेव्स नहीं आती हैं। लेकिन बावजूद इसके मैंने वहाँ पे काफ़ी अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अकेले बैठ के। और मेरे को सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा, भीड़ भड़क्का और चूं पे ये सब कुछ वहाँ नहीं था। तो मैंने काफ़ी एक अच्छा टाइम वहाँ स्पेंड किया। तो गाइज़ अभी हम हो लिए थे वापसी भी मेरी कालका शताब्दी से ही थी, जो कि रात में करीबन 10 बजे हमें दिल्ली उतार देती है। खाना वगैरह सब मैंने अपना ट्रेन में बुक ही कर लिया था, बिकॉज़ मेरे को वापसी में पहुँचते दिल्ली लेट हो जाता, तो इसलिए मैंने अपना मील वगैरह बुक कर लिया था। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल।